अच्छा, ईद के दौरान ही जब आप भी ईद की छुट्टियों पे थे, ऐसी खबरें आई जैसे नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक, इज बाउंसिंग बैक। वो यूं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक शो में कह दिया कि वो पार्टी सदारत इसलिए संभाल सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास पार्टी अफेयर्स को देखने का टाइम नहीं है। नवाज शरीफ साहब का पार्टी सदारत संभालने का मतलब क्या होगा? नजरिए की तब्दीली, पार्टी लाइन की तब्दीली, नैरेटिव की तब्दीली, क्या मतलब? अब आप सही 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 लाइन पे आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने इनको नहीं कहा कि आप मत कहें। हाँ। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात की है वो मतलब है कि खुद बैटिंग नहीं की, वो भी मियाँ साहब की सोच समझते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मियाँ साहब ने उसको बुला के कहा हो, बिल्कुल नहीं कि तुसी कहो ना। मियाँ साहब नहीं करते ऐसे। मियाँ साहब की जो साइलेंस है ना, जो चुप रहते हैं ना, जब उनसे लोग सवाल पूछते हैं, जो उनके करीब है वो समझ आते हैं इनकी सोच क्या है, मगर वो खुद नहीं कहेंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब समझ गए हैं कि पार्टी के अंदर अब एक डिवीज़न है। सबको पता था ये डिवीज़न है कि मियाँ साहब एक लाइन लेना चाहते थे जो कि थोड़ी सी समझे आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, और शहबाज शरीफ साहब 100% प्रो एस्टैब्लिशमेंट। ये तो है ना पार्टी के अंदर, बिल्कुल सबको पता है, वो तो खुद भी बरमला कहते हैं। तो अब बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो पार्टी जो है वो तो मियाँ साहब की पार्टी है ना, ये शहबाज साहब की तो पार्टी नहीं है। जी, पार्टी कायद वही है। और ये उस वक्त बनाया गया था इनको प्रेसिडेंट जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाइड थे। जी, अब वो खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, तो नेचुरल है कि इट शुड गो बैक टू मियाँ साहब। देन तो देन इट विल गो बैक टू हिम। नो, पार्टी डिसीजंस, पार्टी पॉलिसी, ओवरऑल सब इम्पैक्ट होगा। फिर क्या होगा? तो देखिए ना, कुछ भी नहीं होगा। होगा ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, मियाँ साहब ने ये कहा नहीं है, ये अब मेरा तज्जिया है। अच्छा, कि मैं भी तो देखता रहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मेरा तज्जिया क्या है? हाँ। मेरा तज्जिया ये है कि नून लीग के अंदर एक शक है कि साड़ी गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलनी। अच्छा, ये इसकी जो भी है कोई डील नहीं कहीं? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, जिस किस्म के इस मुल्क के हालात है ना, किसी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है। अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, ये सिर्फ दिखावा है। जब आएगी तो समझ आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी, आपने तो खुद सुना हर जगह पे ये स्पेकुलेशन हो रही है कि साल के बाद छुट्टी हो जानी, नवंबर में छुट्टी हो जानी, फिर कोई और नया रहे, फिर अगले साल जबकि एक और इशू आएगा तो उस वक्त फिर और कुछ हो जाएगा। ये बातें चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ। और जिस किस्म के इकदाम करने हैं उसके साथ और आवाम भी बड़ी नाराज़ होगी, बातें चलती रहती हैं। तो एक ये भी सोच है कि शायद हमें पूरे 5 साल चांस नहीं मिलने। तो फिर क्या होगा? ये पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी। जिस किस्म के इकदाम करने जा रही है, जो रह गया है इसका, वो जो जितनी भी सीट्स मिली हैं इन्हें, वो भी अगली दफ़ा इलेक्शन में नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ज़रूरी है, 2 चीज़ों का ज़रूरी है, ये गौर से सुन लीजिए। एक, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग रखना। फेडरल गवर्नमेंट की तो बदनामी होनी है, मगर पंजाब गवर्नमेंट की बदनामी नहीं होने देनी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में मरियम है ना, जाहिर है नून लीग, हाँ, नवाज शरीफ साहब की तो सारी शहबाज साहब का ये आखिरी स्टिंट है एज पावर ब्रोकर। इसके बाद शहबाज साहब फारग है। जब ये फारग होंगे ना, तो जब भी होंगे, ही कुड लास्ट फॉर 2 years 3 years व्हाटएवर, बट दिस इज हिज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एज प्राइम मिनिस्टर एंड दैट्स इट। आगे अगर किसी की बैटिंग की बारी आनी है, अगर आनी है, तो मरियम की आनी है। ओके, मियाँ साहब ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इन वन वे और अनदर, क्योंकि अब नून लीग का जीतना सारे पाकिस्तान में इन हालात के अंदर मुश्किल है। अगर भी इलेक्शन होती तो फिर मरियम को बचाना है। तो पंजाब गढ़ है, पंजाब को बचाना है, मरियम को बचाना है। इस्लामाबाद जो होता रहे। तो मियाँ साहब ने अब वो प्रपोजिशन लेनी है जिसके साथ वो पंजाब की हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करना है और फेडरल गवर्नमेंट को कमज़ोर नहीं होने देना। जो भाई बैठा ना वहाँ, और वहाँ उसकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर दोनों को अलग रखना है कि ये ना हो कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मारी जाए तो पंजाब भी मारा जाए। नो। तो आप देख रहे हैं कि वो मरियम के साथ साथ एक सुपरवाइजरी रोल भी अदा कर रहे बिल्कुल, हैं, उसको सिखा भी रहे हैं साथ साथ बैक पे। और आप देख रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बहुत कम इंटरेक्शन है। ये ऐसे है कि ये अलग चल रहे हैं और ये कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट नान सस्ता कर दो, अस्पताल ठीक कर दो, बच्चों को दे दो, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी तरफ। तो ये अच्छे काम की तरफ लगे हुए हैं, वो IMF के बुरे काम की तरफ लगे हुए हैं। हाँ, ऐसे ही है ना। हाँ, तो गाली तो उनको पड़ेगी। हाँ। तो मियाँ साहब जो हैं वो अब
इशारा उनका ये है कि मैं डिस्टेबलाइज उनको नहीं करूँगा, ज़ाहिर है मेरी आई एम द, मगर पार्टी में अपने कंट्रोल में वापस लूँगा, ओके क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं बाहर था, जलावतन था, यहाँ लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने बना लिया सारा कुछ, मगर आई नीड टू ब्रिंग पार्टी बैक, ओके क्योंकि आफ्टर ऑल वोट अगर किसी को कभी पड़ा है तो नवाज शरीफ को पड़ा है, ये जो जॉनीज हैं जो वहाँ बैठे हैं इनको तो नहीं वोट पड़ा। अरे नहीं, नो नवाज शरीफ को जो वोट पड़ा वो भी चैलेंज हो गया ना ट्राइब्यूनल में। वो भी मैंने आपसे कहा था, हाँ क्योंकि ये बात वन साइडेड नहीं होती जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, इट टेक्स तो अगर मियाँ साहब जो है वो ज़रा हाँ अपनी ये देख रहे हैं, तो जो उधर बैठे हुए हैं वो भी तो देख रहे हैं ना। हाँ अच्छा, हाँ तो उन्होंने भी फिर स्क्रू टाइट किए। उन्होंने भी तो फिर कुछ करना है ना, ऐ तो नहीं कि खुली छुट्टी तुसी कर लो हाँ। और अपने आप को बचा लो और साढ़े से पा दो, हाँ तो फिर थोड़ा सा, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अच्छा एंड सो देयरफॉर यू विल सी अ लॉट ऑफ दिस गोइंग ऑन। एंड मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ चुप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल राणा सनाउल्लाह चुप करेंगे, बट अलबत्ता ये मुझे मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक या दोनों को कोई पोजीशन मिल जाएगी, उसके बाद चुप कर जाएंगे। तो जाहिर है फिर तो चुप ही करना पड़ता है ना यार। आशा सारे टोट के बता दिया आपने, सारी रेसिपी बता के फिर मतलब है कि दम भी दे दिया आपने। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। जावेद साहब एक ज़माने में फेडरल कैबिनेट में थे, जी जी, लेकिन कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। मगर मुंह तो बंद हो गया, मुंह बंद, हाँ जितनी देर रहे थे वहाँ, थोड़ा सा थोड़ी देर, फिर वो छोड़ ही दिया, थोड़ा मैं की करना है, बेहतर है बाहर जाके मैं शोर पाऊँ। जी जी अब राणा साहब ने भी बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं। वो कहते हैं कि किसी ने पूछा उनसे कि जी आप क्यों तनकीद कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा मेरी हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, यही कहा ना। उन्होंने कहा जी कैसे आपकी गवर्नमेंट नहीं है, कमाल कर रहे हो, वो हमें मेजॉरिटी मिलती तो हमारी गवर्नमेंट होती तो ना, हमारी जिम्मेदारी होती भाई। तो हाँ। ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या आप कह रहे हैं तनकीद क्यों ना करूँ मैं, हमें वोट ही नहीं पड़ा, हमें मेजॉरिटी नहीं मिली, हाँ। तो उन्होंने तो जो है ना किनारा मार दिया, ठीक है, मगर पैगाम तो चला गया ना हर जगह पे जहाँ जाना था। हाँ। तो अब देखते हैं कि राणा साहब को अकोमोडेशन होती है कहीं कि नहीं होती, और देखते हैं कि मियाँ साहब जो है इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं फिर ये कहूँगा कि इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को। अता ने ये बात, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप कहें मेक अ स्टेटमेंट, ये नहीं करनी चाहिए थी। ये शहबाज साहब को आके नवाज साहब से बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था इन्होंने चुप कराओ, की हो गया। आपने क्रैक्स को हाईलाइट कर दिया आपने जब इसको बात को मीडिया में, लोग तो कह रहे थे, हाँ, मगर आपने क्यों इसको क्यों आप यहाँ तो उनको शो कॉज नोटिस दें जी। ये क्या बात होगी पब्लिक में खड़े होके उनको कहना कि ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब हो या शायद खाकान अब्बासी साहब हो, पार्टी पॉलिसी से हट के बहुत सी बातें, तक हमने ऐसा कोई मामला नहीं देखा कि पार्टी ने उनके हवाले से कोई एक्शन लेने का फैसला किया। और बहरहाल पार्टी के अंदर चल के आ रहा है। सेठी साहब से आपने जाना कुछ और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई सरसे में, लेकिन उसकी वजह क्या बनी, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं।